क्या आपने कभी सोचा है कि प्राचीन भारतीय महाकाव्यों रामायण और महाभारत में जो युद्ध लड़े गए थे वो सिर्फ तीर धनुष या तलवारों तक सीमित नहीं थे? क्या ऐसा हो सकता है कि उस युग में भी ऐसी उन्नत तकनीकें थी जो आज की आधुनिक रोबोटिक तकनीक से भी कहीं अधिक प्रभावशाली और सटीक थीं? आइए आज हम आपको एक ऐसी अनसुनी, रोमांचक और दिलचस्प यात्रा पर ले चलते हैं जहां हम देखेंगे कि किस तरह यंत्रों और मशीनों का उपयोग प्राचीन काल के युद्धों में किया गया था। कहानी शुरू होती है उन पुराणों से जो हमें यह संकेत देती हैं कि हमारे पूर्वज सिर्फ साधारण युद्ध के साधनों तक सीमित नहीं थे। रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य केवल धर्म, नीति या मर्यादा की कहानियां नहीं हैं, बल्कि उनमें छिपे हैं उन्नत विज्ञान के अद्भुत रहस्य। आइए इन यंत्रों की दुनिया में प्रवेश करते हैं और देखते हैं कि उस समय युद्ध की कला किस हद तक विकसित हो चुकी थी। रामायण का प्रसंग आता है रावण के महल के भीतर के उन रहस्यों का जहां यंत्रों और यंत्र विद्या का उल्लेख मिलता है। लंका नगरी जहां रावण शासन करता था, वह केवल एक साधारण किला नहीं था। वाल्मीकि रामायण में इसे एक उन्नत विज्ञान का केंद्र कहा गया है। कहते हैं कि रावण के महल में कई तरह के यंत्रों का उपयोग होता था जिनसे पूरे लंका का संचालन होता था। ऐसे यंत्र थे जो महल की रक्षा करते थे और ऐसा माना जाता है कि वे यंत्र स्वतः संचालित होते थे। आधुनिक विज्ञान में जिस तरह से हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन की बात करते हैं, कुछ वैसा ही रूप उस समय के यंत्रों में देखा जाता है। लंका में हवाई यंत्र भी थे जो आसमान में उड़ते थे। पुष्पक विमान इसका एक बड़ा उदाहरण है। ये एक प्रकार का उन्नत हवाई यंत्र था जो आज के आधुनिक विमानों से कहीं अधिक शक्तिशाली और उन्नत था। पुष्पक विमान स्वयं उड़ सकता था और इसे चलाने के लिए किसी विशेष ऊर्जा या चालक की आवश्यकता नहीं होती थी। क्या यह एक तरह की रोबोटिक तकनीक नहीं थी? सोचिए, उस समय कितनी उन्नत तकनीक रही होगी जो बिना किसी आधुनिक ईंधन के भी संचालित होती थी। यह एक संकेत है कि उस समय मशीनों का संचालन, ऊर्जा स्रोतों का उपयोग और उन्हें स्वचालित रूप से संचालित करने की कला विकसित हो चुकी थी। जब हनुमान जी लंका जाते हैं और वहाँ की भव्यता का वर्णन करते हैं, तो वह बताते हैं कि लंका नगरी में कई तरह के यंत्र काम कर रहे थे। इनमें से कुछ यंत्र रक्षा प्रणाली का हिस्सा थे जो आक्रमणकारी को रोकने के लिए तैयार थे। क्या यह संकेत नहीं है कि उस समय की लंका एक यंत्र नियंत्रित नगरी थी जो स्वचालित सुरक्षा प्रणाली से युक्त थी? अब हम आते हैं महाभारत की ओर, जहां यंत्रों की तकनीक और भी अद्भुत रूप में प्रकट होती है। महाभारत केवल एक महाकाव्य नहीं है, बल्कि यह एक तरह से तकनीकी और वैज्ञानिक विवरणों का ग्रंथ है। भीष्म पितामह, कर्ण, अर्जुन जैसे महान योद्धाओं के पास जो अस्त्र थे वे साधारण तीर या धनुष नहीं थे। उन अस्त्रों में विज्ञान और तकनीक का समावेश था जो आज के आधुनिक रोबोटिक हथियारों से कहीं अधिक उन्नत थे। सबसे पहले बात करते हैं द्रोणाचार्य द्वारा बनाए गए चक्रव्यूह की। चक्रव्यूह केवल एक युद्ध कौशल नहीं था, यह एक जटिल यंत्रवत रचना थी। इसे एक प्रकार का घेराव करने वाला यंत्र कहा जा सकता है जो अपने आप में चलने वाली एक रणनीति थी। चक्रव्यूह में प्रवेश करना आसान था, लेकिन बाहर निकलना असंभव। इसमें फंसने वाला व्यक्ति यंत्र की तरह फंस जाता था और तभी बाहर निकल सकता था जब उसे इसकी तकनीक की पूर्ण जानकारी हो। अब बात करते हैं कौरवों की सेना के विशेष यंत्रों की। महाभारत में कई बार उल्लेख किया गया है कि उनके पास ऐसे व्यूह थे जो यंत्रों की तरह काम करते थे। यहाँ तक कि कई बार दिव्यास्त्रों का उल्लेख किया गया है जो उन्नत तकनीक से संचालित होते थे। इन अस्त्रों को केवल उच्च प्रशिक्षित योद्धा ही चला सकते थे।
और यह सुनने में आता है कि ये अस्त्र स्वचालित रूप से लक्ष्य की ओर बढ़ते थे। यह वैसा ही है जैसे आजकल हम स्मार्ट मिसाइल्स का उपयोग करते हैं, जो अपने लक्ष्य को पहचानती हैं और स्वचालित रूप से उसकी ओर बढ़ती हैं। महाभारत में एक और उल्लेख मिलता है अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र का। ब्रह्मास्त्र केवल एक साधारण हथियार नहीं था, यह एक प्रकार का परमाणु शक्ति संपन्न अस्त्र था जो पूरे युद्ध क्षेत्र को नष्ट कर सकता था। इसे चलाने के लिए एक विशेष मंत्र की आवश्यकता होती थी और जब इसे छोड़ दिया जाता था तो यह अपने लक्ष्य को तब तक ढूंढता था जब तक वह उसे नष्ट न कर दे। क्या यह आज के आधुनिक रोबोटिक और ड्रोन तकनीक जैसा नहीं लगता? महाभारत के युद्ध में एक और महत्वपूर्ण पहलू था अद्भुत योद्धा, जिन्हें नरकासुर जैसे विशेष योद्धाओं के साथ जोड़ा जाता है। नरकासुर एक यंत्रवत योद्धा था जिसे रोबोटिक योद्धा कहा जा सकता है। उसकी गति, शक्ति और तकनीकी दक्षता सामान्य योद्धाओं से कहीं अधिक थी। ऐसे योद्धा युद्ध में अपनी स्वचालित क्षमता के कारण अत्यधिक प्रभावशाली होते थे। महाभारत में कई बार ऐसे यंत्रवत योद्धाओं का उल्लेख आता है जो युद्ध में मशीनों की तरह लड़े। इसके अलावा भीम के गदा युद्ध की कला को एक विशेष तकनीक से जोड़ा जाता है। भीम के गदा को केवल शारीरिक शक्ति से नहीं चलाया जा सकता था, इसके लिए विशेष ज्ञान और तकनीकी कौशल की आवश्यकता थी। भीम की गदा का संचालन और उसकी गति एक प्रकार की स्वचालित यंत्र तकनीक का प्रतीक था। महाभारत में जिन रथों का उल्लेख किया गया है वे साधारण रथ नहीं थे। वे रथ अत्यधिक उन्नत थे और कई विशेषताओं से लैस थे। कर्ण का रथ, अर्जुन का रथ और यहाँ तक कि भीष्म पितामह का रथ, ये सभी यंत्रों से जुड़े थे। इन रथों में ऐसे यंत्र लगे थे जो युद्ध में उनकी गति और दिशा को नियंत्रित करते थे। आज के समय में हम जिस तरह से टैंक या लड़ाकू विमान का उपयोग करते हैं, उसी प्रकार से उस समय के रथ उन्नत यंत्रों से नियंत्रित होते थे। अर्जुन का रथ तो और भी विशेष था। उसमें ध्वज की शक्ति थी जो एक प्रकार से आज के रडार सिस्टम की तरह काम करता था। अर्जुन के रथ के ऊपर हनुमान जी का ध्वज था जो एक दिव्य शक्ति से भरा हुआ था। यह ध्वज अर्जुन को युद्ध के दौरान सभी दिशाओं से आने वाले खतरों की जानकारी देता था और उन्हें सुरक्षित रखता था। क्या यह एक तरह का सुरक्षा यंत्र नहीं था जो आज के रडार और सुरक्षा तकनीकों से मेल खाता है? महाभारत और रामायण में ऐसे भी कई उदाहरण मिलते हैं जहां स्वचालित यंत्रों का उल्लेख किया गया है। महाभारत के वन पर्व में जब पांडव वनवास में होते हैं, तब एक वृत्तांत आता है जिसमें एक यंत्रवत द्वार का वर्णन है। यह द्वार केवल तब खुलता है जब एक विशेष मंत्र बोला जाता है। यह आज के समय के पिन कोड लॉक या फिंगरप्रिंट लॉक जैसा नहीं लगता। रामायण में भी रावण के महल में ऐसे द्वारों का वर्णन मिलता है जो स्वचालित रूप से खुलते और बंद होते थे। इसके अलावा महाभारत में एक और उल्लेख है अग्निबाण का, जिसे छोड़ने के बाद वह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता था और जब तक उसे नष्ट न कर दे तब तक सक्रिय रहता था। यह आज के स्मार्ट बम या गाइडेड मिसाइल जैसी तकनीक को इंगित करता है। तो जैसा कि हमने देखा, रामायण और महाभारत में यंत्रों और तकनीक का उल्लेख सिर्फ एक कल्पना मात्र नहीं था, बल्कि एक उन्नत विज्ञान का हिस्सा था। उस समय के योद्धा और उनके पास मौजूद यंत्र आज की रोबोटिक तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कहीं अधिक परिष्कृत और प्रभावी थे। ये प्राचीन ग्रंथ हमें इस बात की झलक देते हैं कि हमारे पूर्वज किस तरह के उन्नत विज्ञान और तकनीकी ज्ञान से संपन्न थे। यह केवल यंत्रों के निर्माण या उनके उपयोग तक सीमित नहीं था, बल्कि एक गहरे समझ और उन्नति की ओर संकेत करता है, जो उस समय के समाज का अभिन्न हिस्सा थी। आधुनिक विज्ञान और तकनीक ने जो भी उन्नति की है,
वह उन प्राचीन ज्ञान के आधार पर ही है जिसे हम धीरे धीरे पुनः खोज रहे हैं। रामायण और महाभारत हमें सिखाते हैं कि विज्ञान और धर्म, तकनीक और अध्यात्म दोनों एक साथ चल सकते हैं और इससे मानव जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है।